निकाह केस से बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत के खिलाफ अपील आज समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आजम खान काबिल मानिका की अपील पर समाअत करेंगे। काबिल मानिका ने एडिशनल सेशन जज का बरियत का फैसला चैलेंज कर रखा है। अपील में फैसला कलदम करार देने की इस्तदा की गई है। एडिशनल सेशन जज ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को निकाह केस से बरी किया था। सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला जुमेरात को महफूज किया था। सेनेट का इजलास 2 रोज के वक्फे के बाद आज दोपहर 4 बजे दोबारा होगा। इजलास से मुख्तलिफ बिलों समेत बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल पर बहस की तहरीक शामिल, सिविल एविएशन की बुरी कारकर्दगी और खाने पीने की अशिया कीमतों में इजाफे पर बहस होगी। बलोचिस्तान के 25 अजला में लोकल गवर्नमेंट के ज़िमनी इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कोयटा के 50 वार्ड्स में 167 उम्मीदवार बदे मुकाबले थे। तमाम पोलिंग स्टेशन पर किसी नाखुशगवार वाक़े की इत्तला मौसूल नहीं हुई। पोलिंग मुकर्ररा वक्त पर इख्तिताम पजीर हुई, जबकि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। हमारे बर्दाश्त से बाहर हो गया। छोटे मासूम बच्चे आज 13 दिन पूरे होने को आ गए, पता नहीं किस हाल में होंगे। अगर हमारे बच्चे 24 घंटे में नहीं मिले तो कल हम गवर्नर ना हो तो रियल में धरना देंगे। शहरे कायद में नन्हे बच्चों के लापता होने की गुत्थी ना सुलझ सकी। सालिम की लाश मिली, मौत कत्ल थी या हादसा, मामला हल ना हो सका। गार्डन से लापता बच्चों का भी कुछ पता नहीं चल सका। गम से निढाल वालिदैन का गवर्नर हाउस के सामने एहतजाज करने का ऐलान। पुलिस हुकाम का रिवायती दावा, जल्द मामले को सुलझा लेंगे। कराची के बच्चों को बचाने के लिए कार्रवाइयां। सुरजानी टाउन में अगवा कार गिरोह का कारिंदा पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने 2 बच्चों को तवान के लिए अगवा किया था, जिन्हें तवान लेकर छोड़ दिया गया। मुलजिम से असलहा भी बरामद हुआ। उसकी बीवी से फटा हुआ है, क्या वो भाग गई है, अल्लाह जानता, खुदा है, हमें नहीं पता। मेरी ये 2 बीवियाँ खड़ी हुई हैं, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। मैं सुबह जाता हूँ, 24 घंटे होता है घर पे नहीं आता हूँ। मेरे पे जिन्होंने FIR किए वही मेरे पे खत्म कराएं। अगर मेरे पे साबित होती या अगर मैं चोर होता तो मैं भागता नहीं। कराची प्रेस क्लब इसलिए आया हूँ, मेरे को इंसाफ चाहिए। कराची के इलाके कुरंगी से टिकटॉकर की बीवी लापता। टिकटॉकर ने अहलिया की गुमशुदगी पर पड़ोसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। FIR दर्ज होने पर पड़ोसी का कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। पड़ोसी ने कहा, 2 शादियां कर चुका हूं। टिकटॉकर ने मेरे खिलाफ झूठी FIR दर्ज कराई। दोनों बीवियां भी शौहर के हक में गवाही देने के लिए मौजूद थी। पैसे वापस क्यों मांगे? सरगोदा में एक दोस्त ने दूसरे की जान ले ली। पुलिस के मुताबिक राहिब ने साइम के 50,000 रुपए देने थे। मुलजिम दोस्त को घूमने के लिए साथ ले गया और कत्ल करके लाश हाड़ियों में फेंक दी। कातिल वालिदैन के साथ मकतूल को ढूंढने की कोशिश भी करता रहा। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। स्प्रेड किया जा रहा था पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, जिसको क्लियर करना ज़रूरी था। यहाँ के कांग्रेसमैन और सेनेटर्स को बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के खिलाफ पॉइजन किया जा रहा है, जो मेरे ख्याल में मैं इसको मूल दुश्मनी कहूँगा कि आप सियासत करें, ज़रूर करें, आपका हक है करना, लेकिन इस हद तक ना जाएं कि जहाँ पे पाकिस्तान का नुकसान है। अमरीकी मुंतखब अरकान बहुत समझदार है। वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं चाहते। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमेरिका मीडिया से गुफ्तगू कहा, पाकिस्तान के रियासती मामलात और हुकूमत के हवाले से अमेरिका में मनफी तासुर फैलाया जा रहा था। आप सियासत करें, आपका हक है, लेकिन इस हद तक ना जाए कि पाकिस्तान को नुकसान हो। आया तो एक नालायक, ना तजुर्बेकार और अनाड़ी आदमी के बुत को तराशा, धांधली के जरिए उस अनाड़ी को मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया।
पाकिस्तान के खिलाफ आपने देखा कि लंदन, अमेरिका में पीटीआई वालों ने वो शर्मनाक मुजाहरे किए। बानी पीटीआई ने 64 अरब रुपए का डाका मारा। दूसरों से रसीदें मांगने वाले खुद रसीदें नहीं दे रहे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल के नारोवाल में बातचीत। कहा 2018 में RTS बिठाकर मुल्क पर ना तजुर्बेकार शख्स को मुसल्लत किया गया, जिसे रवाही इदारे के लंगर खानों पर अपनी मुहर लगा दी। तहरीक इंसाफ ने लंदन और अमेरिका ने पाकिस्तान के खिलाफ शर्मनाक मुजाहरे किए। पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब दिन रात मेहनत करके पाकिस्तान की मुखालिफ कुव्वतों को एक ही जवाब दे रहे हैं कि पाकिस्तान की तरक्की को अब कोई नहीं रोक सकता। पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वालों का अब कोई वाली वारिस नहीं है। ये गद्दारे वतन कल भी गद्दारे वतन थे, आज भी गद्दारे वतन हैं। पाकिस्तान को डिफॉल्ट करवाने के लिए IMF को खत लिखे गए। यूरोप, अमेरिका और बरतानिया में पाकिस्तान के खिलाफ करारदादें लाई गई। नून लीग के रहनुमा राना मशहूद कहते हैं कि IMF के दफातर के बाहर मुजाहरे किए गए। शहबाज शरीफ ने IMF मुआहदा करके मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। कुछ अरसे के लिए लेकिन हमने मरियम हमें दे दी और मुराद अली शाह हमने कराची में अमन कायम किया, इसके बावजूद कि हुकूमत नहीं थी। कुछ अरसे के लिए मरियम नवाज को वजीर आला सिंध बना दें। मुराद अली शाह को पंजाब ले जाएं। कराची के ताजरों का एहसन इकबाल से निराला मुतालबा। वफाकी वजीर मुतालबे पर मुस्कुरा दिए, कोई जवाब नहीं दिया। एहसन इकबाल से मुतालबा मजाक था, इस बात का बल्दियाती कारकर्दगी से कोई ताल्लुक नहीं। चेयरमैन ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर की वजाहत भी आ गई। बिरादरी मुख्तलिफ फोरम्स पर जाके सिंध के अवाम के मैंडेट की तौहीन कर रही है। मैं उन लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि सियासत शतरंज का खेल नहीं। सिंध सूबा ताजिर दोस्त सूबा है। मुराद अली शाह इस सूबे के मुंतखब वजीर आला हैं। ताजरों का मखसूस टोला साजिश के तहत सिंध के मैंडेट की तौहीन कर रहा है। जमहूरियत शतरंज नहीं कि किसी भी मोहरे को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख दिया जाए। अतीक मीर के मुताबिक पर हुकूमत सिंध की तर्जुमान सादिया जावेद का रद्दमल आ गया। कहा मुराद अली शाह की क़यादत में सिंध हकीकी मायनों में ताजिर दोस्त सूबा है। अवामी हुकूमत और ताजिर खुशहाली के लिए पेश पर हैं। एक्ट बनाने से पहले मुशावरत करते, मुशावरत के बाद पार्लियामेंट में डिस्कस करते, सब कुछ नहीं किया और एक ऑर्डिनेंस के जरिए से इसको नाफिज कर रहे हैं, जो कि ज़ाहिर काबिल कबूल नहीं हो सकता। जो IPPs हैं, ये IPPs 2000 अरब रुपए इनको कैपेसिटी पेमेंट के जो बिजली बनाई ही नहीं उसके अदा किए गए, और दूसरी तरफ कम से कम 1000 अरब रुपए इनको इनकम टैक्स की छूट दी गई। जमात इस्लामी की पीका ऑर्डिनेंस में तरमीम की मुखालफत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईद रहमान ने कहा है कि हुकूमत पीका और्डिनेंस से मुतालिक पहले मुशावरत करती तो बेहतर होता। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाफिज सईद ने कहा कि इसराइल की शिकस्त दरअसल अमेरिका की शिकस्त है। हमास से इसराइल को उसकी औकात याद दिलाई। IPPs के मामले पर जमात इस्लामी का 31 जनवरी को मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। काश्तकार को गन्ने का मुनासिब रेट मिलता है, इससे हमारी 350-400 रुपए से तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी पूरी नहीं होती। काश्तकार सरासर इस वक्त टोटली नुकसान में है। और इससे पाकिस्तान में अगर आपको किसी सेक्टर ने ग्रोथ दी है पिछले साल, सिर्फ एग्रीकल्चर ने दी है 6.5। मैं हुकूमत से फिर गुजारिश करता हूँ कि ज़राअत को तबाह ना करें, हमें एहतजाज पे मजबूर ना करें। गन्ने की क्रशिंग के बावजूद चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा। चंद रोज के दौरान 1 किलो चीनी 18 रुपए महंगी। डीलर्स एसोसिएशन का तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। चेयरमैन किसान इत्तेहाद का गन्ने का रेट 450 रुपए मुकर्रर करने का मुतालबा। बोर्ड से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत ने काश्तकारों के साथ बहुत ज्यादती की। अपील है ज़राअत तबाह न करें वरना एहतजाज पर मजबूर होंगे।
वज़ीर आला पंजाब के अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में तारीख कामयाबी 9,000 से ज़ायद अफराद को 8.5 अरब रुपए से ज़्यादा बिला सूद कर्ज दिए गए। मरीम नवाज का प्रोजेक्ट के अहदाफ हासिल करने की ज़रूरत पर जोर। कहा रियासत माँ जैसी है और माँ को बेघर बच्चों का ज़्यादा एहसास होता है। अपनी छत अपना घर पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन हाउसिंग प्रोजेक्ट साबित होगा। सिफारिश नहीं, मेरिट पर कर्ज मिलेगा। पाकिस्तान 2035 तक 1,000 अरब डॉलर्स की मैशत बन सकता है। आर्मी बैंक ने नवी सुना दी। नायब सदर मार्टिन रेजर का मीडिया को इंटरव्यू। कहा इस हदफ को हासिल करने के लिए पाकिस्तान को सालाना 7% की शरह नमू से तरक्की करना लाजमी होगा। पाकिस्तान मुख्तलिफ प्रोग्राम के तहत रियायती कर्जे हासिल कर सकता है। पाक बहरिया नवी अम मश्क और पहले अम डायलॉग की मेज़बानी के लिए तैयार। मश्क के 7 से 11 फरवरी तक मुनक़िद की जाएंगी। अम डायलॉग में दुनिया भर की सीनियर अफसर क़यादत इलाक़ाई सलामती और समंदरी खतरात से निपटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर करेगी। कराची से कश्मीर तक सर्दी ही सर्दी, झीलें और तालाब बर्फ बदल गए। कराची में पारा सिंगल डिजिट पर बरकरार। बेहतर मौसमियात के मुताबिक लह में कम से कम पारा -13 रिकॉर्ड। आस्तोर, गोपस, कलाम और कलाक में पारा गिर गया। बलूचिस्तान के मुताबिक इजला में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शुमाली इजला में शदीद सर्दी मुतवक्का है। सिंध और पंजाब में भी शदीद ठंड। चीन पाकिस्तान को लेने के देने पड़ गए। दूसरे टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 5 रन पर 2 खिलाड़ी आउट। शान मसूद और मोहम्मद हुरैरा मजमूई तौर पर 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। तीसरी विकेट 48 और चौथी 71 रन पर गिर गई। कामरान गुलाम 19 और बाबर आजम 31 रन बना सके। वेस्ट इंडीज का 254 रन का हदफ पहाड़ लगने लगा। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक शाहिनों ने 74 रन बना लिए। पाकिस्तान को जीत के लिए 178 रन दरकार है। शाहजेब रिंद ने KC52 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत ली। शाहजेब रिंद ने मियामी में सनसनीखेज मुकाबले के बाद चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम किया। 3 बार के आर्मी चैंपियन एड क्रिस को शिकस्त दे दी। वीडियो पैगाम में शाहजेब रिंद की पूरी कौम को मुबारकबाद, हौसला अफजाई करने पर सबका शुक्र गुजार। पर मुकम्मल बात से साबित करते हुए ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया। ताबिश स्टार ने स्ट्रेस टेस्ट में फतह अपने नाम की। ये उनके कैरियर का तीसरा ग्रैंड स्लैम टाइटल है। सिरा से सर आते हैं और इमरान भाई की टिक्के खाने के लिए इसलिए आते हैं कि इनका टेस्ट बहुत अच्छा है। इनके सीख कबाब अगर आप ट्राई करें तो बहुत ज़्यादा स्मूथ होते हैं और बहुत ज़्यादा जूसी होते हैं। आए हुए अपने दोस्तों के साथ और यहाँ पे जो है ना इनके पास टिक्का, विंग्स, सीख कबाब होता है और मैं तो आपको ये प्रेफर करूँगा आप यहाँ पे आएँ और अपने दोस्तों को भी लाएँ और उनसे भी ट्रीट लें। हमारी ट्रीट जो कि पेंडिंग थी वो आज हम इनसे ले रहे हैं। एबटाबाद में कायम 50 साला कदीमी बारबेक्यू आज भी शहरियों की तवज्जो का मरकज। बीफ, कबाब और टिक्का शहरियों की अव्वलीन पसंद कदीमी ढाबे को तीसरी नस्ल चला रही है। कराची के फेयर हॉल में सजा पुरानी और नायाब गाड़ियों का मेला। शहरी दहाइयों पुरानी क्लासिक गाड़ियों को बेहतरीन हालत में देखकर हैरान रह गए। एंटीक कार शो में 1924 से 2000 तक की गाड़ियों को पेश किया गया। खुशबुओं के देश में फैशन के जलवे। पेरिस फैशन वीक में लेदर मलबूसात की नुमाइश हुई जिसमें पार्टी वियर्स तवज्जो का मरकज रहे। मॉडल से रैंप पर वॉक करके खूबदार समेटी। और चीन ने सांप का साल, नए कमरी साल की आमद पर 30 बरस पुराने रक्स का मुजाहिरा। त्यौहार में चीन की सखावत के रंग नुमाया। मुल्क का कोना कोना लाल रंग में नहा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।